आज मैं अपने चैनल सिंपल सॉल्यूशन में आप सबका वेलकम करती हूँ। तो आज की जो मेरी वीडियो है ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए ना होकर के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के लिए है, क्योंकि आजकल जो सबसे बहुत ज़्यादा एक कंप्लेंट सुनने को मिलती है पेरेंट्स से वो ये है कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं और हमारी बात समझते नहीं हैं। अक्सर बहुत से पेरेंट्स इस तरह की कंप्लेन करते हुए मिल जाते हैं कि एक दूसरे से कंपेयर करते हुए कि भाई उनका बेबी तो बहुत अच्छा है, उनका बच्चा बहुत अच्छा है, वो सारी बात अपनी माँ बाप की सारी बात फॉलो करता है और सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से सुनता है। तो इस बारे में ही मैं आज कुछ डिस्कस करना चाहूँगी आप लोगों से। तो सबसे पहली बात ये कि हमें ये कंप्लेन जो है कि बच्चे हमें नहीं सुनते हैं या बच्चे हमें समझते नहीं हैं, तो आई थिंक ये सेंटेंस बहुत रॉन्ग है। ये होना चाहिए कि हम बच्चों को नहीं समझते, हम बच्चों को नहीं सुनते। भाई ऑब्वियसली बच्चे हैं, उनकी एज हमसे बहुत कम है, उनकी समझ हमसे बहुत कम है, तो ज़्यादा समझने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी है। सुनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी है। और हम सब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं कम करके सारा ब्लेम ये करते हैं कि बच्चा हमें क्यों नहीं सुन रहा है, बच्चा हमें क्यों नहीं समझ रहा है। बच्चा नहीं समझेगा, वो बच्चा है, उसकी समझ कम है। ये शुरुआत हमें करनी पड़ेगी, हमें शुरू करना पड़ेगा ऐसा सिस्टम कि हम बच्चे के साथ बैठें, उसको सुने, उसको समझें। पहले हम जब उसको समझेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि हम ऐसा क्या कहें, कब कहें और कैसे कहें कि हमारा बच्चा हमारी बात समझ पाए। जनरल क्या होता है, हम सब लोग ऐसा मान लेते हैं कि हमारा बच्चा रोबोट है और हम साइंटिस्ट हैं, हम जिस तरह का सॉफ्टवेयर चाहेंगे उसमें लगा देंगे और बच्चा बिल्कुल हमारे सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगा। स्टॉप इट। सबसे पहली बात हमें ये बंद करना पड़ेगा, ये सोचना ही बंद करना पड़ेगा। बच्चा कोई रोबोट नहीं है और हम कोई साइंटिस्ट नहीं है। बच्चा एक इंडिविजुअल है, एक पर्सनैलिटी है जिसकी अपनी पसंद है, नापसंद है, अपने बिहेवियर है, अपने सोचने की एक तरीका है। तो हम उसको ये नहीं कर सकते कि हर बात हम अपनी उसको थोपते जाएं। जैसे छोटे बच्चे भी आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि यहाँ बैठो, बच्चा नहीं बैठ रहा है, भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है। या हमने उससे कहा कि रात को आपको ब्रश करके सोना है, वो बचने लगता है, नहीं ब्रश कर रहा है। हमने ज़बरदस्ती करा, प्रेशर डाला तो उसने ब्रश करा। तो इस तरह से जो हमारा पेरेंटिंग का ये पैटर्न है ना कि हम उसे डांट के कराना चाह रहे हैं, प्रेशराइज करके कराना चाह रहे हैं, वो रॉन्ग है। उससे क्या होगा, हम टेम्परेरी तो कोई हैबिट बच्चे में मेंटेन कर सकते हैं। टेम्परेरी वो हमारे डर में कि चलो मम्मा डांटेंगे, पापा डांटेंगे, वो उसने ब्रश कर लिया। लेकिन जब कभी हम उसके सामने नहीं होंगे तो वो ब्रश नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो ये है ना कि हम इसलिए ब्रश करें कि मम्मा ने मुझे डांटेंगी, पापा मुझे डांटेंगे, इसलिए हम ब्रश कर रहे हैं। वो ये नहीं उसके दिमाग में है कि हम इसलिए ब्रश कर रहे हैं कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, हमारी टीथ की हाइजीन के लिए ब्रश ज़रूरी है। तो मम्मा कहें या ना कहें, पापा कहें ना कहें, मुझे ब्रश करना है। तो हम लोगों को थोड़ा सा ये चेंज अपने समझाने के तरीके में लाना पड़ेगा कि हम पहले उसको समझें। जैसे रेडियो है, तो आप अगर अपना मनपसंद चैनल चाहते हैं सुनना, तो उसके लिए क्या होता है, आपको फ्रिक्वेंसी सेट करनी पड़ती है, तभी आप अपना चैनल सुन पाएंगे जो आपको पसंद है। उसी तरह से हमें बच्चे की फ्रिक्वेंसी तक पहुंचना है। हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि वो कहाँ पे जाके सेट होगा जिससे वो फिर वो सारी बातें करेगा जो हम चाहते हैं। वो हैबिट उसमें डेवलप होने शुरू हो जाएंगी जो हम चाह रहे हैं। तो इसके लिए पहले ज़रूरी है कि हम सेटिंग कर करके ही उसकी ये देखें कि वो कहाँ पे सेट हो रही, फ्रिक्वेंसी उसकी क्या है, वो किस तरह से हमारी बात समझेगा। जनरली ऐसा नहीं होता है या कम होता है। तो उससे क्या होता है कि बच्चे वक्ती तो हम प्रेशर में, डर में, या जब तक वो छोटे होते हैं, जब तक उन्हें डर होता है कि मम्मा मारेंगी, वो करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते हैं एज में, उनकी मेंटालिटी थोड़ा डेवलप हो रही होती है, तो उन्हें लगने लगता है कि अरे अब तो मुझे मार नहीं खा सकता, अब तो मम्मा मुझे मार नहीं सकती, तो अब मैं क्यों करूँ। तो हमें बच्चे में ये चीज़ें डेवलप करनी है। कुछ भी कहने से पहले आप ये बताइए कि आप उसे वो क्यों कह रही हैं। अगर आप उसे ये कह रही हैं कि ब्रश करना है तो क्यों करना है। अगर आप उसे ये कह रही हैं कि नहीं तुम्हें ज़्यादा टीवी नहीं देखना है, तो क्यों नहीं देखना है भाई, कोई आप उसे रीज़न तो दीजिए। और ये बात भी है कि आप एक बार कहेंगे कि बेटा आप टीवी नहीं देखेंगे, इससे आपकी आई साइड वीक हो जाती है और आपकी हेल्थ पे अच्छा असर नहीं पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि वो एक बार में मान लेगा कि नहीं भाई, या एक बार में उसको समझ में आ जाएगा कि नहीं आई साइट वीक हो जाएगी मेरी, मुझे टीवी नहीं देखना।
नहीं, एक बार में काम ही नहीं करेगा ये, इसको 2 बार, 10 बार, 8 बार, 12 बार टाइम लगेगा, लेकिन जब कभी वो समझेगा तब वो फिर लाइफ लॉन्ग होगा। तो उससे 2 फायदे होंगे, एक तो आप जो हैबिट मेंटेन करना उसमें चाह रही हैं वो लाइफ लॉन्ग होगी, दूसरी उसमें एक ये कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी कि वो चीज़ों को जज करने लगे, चीज़ों को एनालाइज करने लगे। ऑब्जर्वेशन हर बच्चे की होती है, लेकिन जो उस ऑब्जर्वेशन को एनालाइज कर पाता है वो कामयाबी जल्दी पा लेता है। ये और अच्छे और उसे है कि वो, और उसके माइंड में एक पैटर्न सेट हो जाता है, वो चीज़ों को देखता है कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हर काम करने से पहले, अच्छा या बुरा जो भी है, कुछ भी वो काम करने से पहले सोचेगा कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर कोई उससे स्ट्रेंज इंसान कुछ कह रहा है कि ये कर लो इससे तुम्हें अच्छा फ़ायदा हो जाएगा या तुम्हें करना चाहिए, तो वो अपना दिमाग लगा के सोचे कि मुझे करना भी चाहिए या ये सही होगा मेरे लिए। तो उससे क्या होगा, उससे आपके बच्चे में एक जजमेंटल स्किल डेवलप हो जाएगी और वो फिर हमेशा उसकी लाइफ भर साथ रहती है। वो हमेशा ये सोचता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो उससे सही गलत में वो फ़र्क करने लगेगा। और ये एक बहुत अच्छी आदत होगी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। और इन सब चीज़ों को करने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हमें बच्चों के साथ टाइम देना पड़ेगा। हम लोग टाइम नहीं इन्वेस्ट, अच्छे फ्यूचर के लिए एफडी कराते हैं, बैंक में सेविंग करते हैं, कई जगह अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, उसके आगे की ज़िंदगी के बेस के लिए, वो है टाइम। हम वो उसे नहीं देते। हमें लगता है कि छोटा, फॉर एग्जाम्पल आप एक 5 साल का बच्चा है, वो आप जब उसके साथ बैठोगे तो बहुत सी नॉनसेंस बातें करेगा जो आपके लिए नॉनसेंस है, लेकिन बच्चा कुछ भी कह सकता है क्योंकि आपकी जो समझ है वो उसमें बैरियर लगे हुए हैं। लेकिन बच्चे का जो दिमाग है वो बहुत खुला हुआ है और वो अक्सर ऐसी बातें आपसे पूछेगा जो आपको इरिटेट भी कर सकती हैं क्योंकि आप उस तरह से नहीं सोच रही हैं। लेकिन आपको बच्चे के साथ टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको अपने टीवी का टाइम कम करना पड़ेगा, आपको अपने फ़ोन का टाइम कम करना पड़ेगा, आपको आपकी आउटिंग का टाइम कम करना पड़ेगा और वो टाइम आपको अपने बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिसका रिटर्न आपको तब मिलेगा जब बच्चा आपका एडल्ट हो जाएगा और लाइफ में वो अच्छे डिसीजन लेगा और एक अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक बनेगा। जब हम बच्चे से बात करेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि वो किस तरह की बात हम समझता है, कि उसकी पसंद क्या है, उसकी नापसंद क्या है। हम सारे बच्चे एक से नहीं होते। हम कहते हैं कि वो बच्चा बहुत अच्छा, उनका बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा कर रहा है, उनका बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, हमारा बच्चा ऐसा नहीं है। तो हम वो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन, हमें बच्चे से ज़्यादा अपनी इमेज की फिक्र होती है कि हम क्या ख़राब पेरेंट हैं। हम सब ये सोचने लगते हैं कि क्या मैं अच्छी पेरेंटिंग नहीं कर रही हूँ इसलिए मेरा बच्चा ऐसा हो रहा है। तो वो फ्रस्ट्रेशन अपनी पर्सनैलिटी की, अपनी कमियों का गुस्सा हम बच्चे पे निकालते हैं। हम उस पर चिल्लाते हैं, उससे गुस्सा करते हैं कि वो अच्छा कर, तुम क्यों नहीं कर सकते, जब वो कर सकता तुमने क्यों नहीं करा। नहीं, सारे बच्चे अलग है, हर इंडिविजुअल अलग है, हर बच्चा अपने आप में बहुत यूनिक है। तो हमें अपने बच्चे के अकॉर्डिंग चीज़ें समझानी पड़ेंगी, उसको चीज़ें प्रोवाइड करानी पड़ेंगी, उससे उम्मीदें लगानी पड़ेंगी। हमें उसकी मेंटालिटी जैसी है, उसका कैलिबर क्या है, उसके अकॉर्डिंग उससे बात करनी है, उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें देनी है, उसके अकॉर्डिंग उसे एक्सपेक्टेशन करना है। हम दूसरों बच्चों से उसे कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चे को सुने, उसको समझें। हम उसको अक्सर सिर्फ हम 1 घंटा हम बात करने के लिए निकालें कि चलो आज हम लोग बात करते हैं। अगर वो आपसे कुछ किसी चीज़ के लिए आप बार बार उससे बोल रही हैं और वो मना कर रहा है, तो हम उससे बात, इस चीज़ को छोड़ दें, इस चीज़ से गुस्सा छोड़ दें कि उसने मेरी बात नहीं मानी। हम पहले उससे बात करें कि आखिर वो क्या सोचता है उस बात को लेकर। अगर हम बच्चे से कह रहे हैं कि आपको रोज़ सुबह उठकर 5 बजे उठकर 7 बजे तक 2 घंटे पढ़ना है, तो हम, अगर उसने वो नहीं करा, मेरे बार बार कहने पे भी बच्चा वो नहीं कर रहा है, तो हम उससे आराम से उसको सिर्फ 1 घंटा उससे बात करें और उससे पूछें कि भाई वो क्यों नहीं उठी। उसकी आँख नहीं खुलती, उसकी नींद नहीं पूरी होती, उसे सुबह पढ़ना अच्छा नहीं लगता, उसे समझ में नहीं आता है, क्या वजह है। या उसे उस टाइम नहीं समझ में आ रहा है, उसे सुबह उठने में दिक्कत हो रही है, उसे नींद आ रही है, तो हम ये गुस्सा कि तुम क्यों नहीं उठे, तुमने क्यों नहीं पढ़ा, नहीं, ये नहीं करना है। हमें उससे बैठना है कि चलो ठीक है, बात करते हैं, या हम लोग, तुम नहीं उठ पाए थे और हम बात करते हैं कि क्या वजह है, क्यों नहीं ऐसा हुआ, बताओ। तो हम उससे, और अगर हम ये नहीं करेंगे, अगर हम बच्चे को नहीं समझेंगे, हम बच्चे को वक्त नहीं देंगे,
तो जो बच्चे के अंदर चीज़ें, बच्चे एनर्जी से, बच्चे नॉलेज से, बच्चे क्यूरियोसिटी से भरपूर होते हैं, और जब उन वो शेयरिंग वो घर पे किसी से नहीं कर पाते हैं तो वो बाहर करने लगते हैं। और बाहर आपको पता है कि अच्छा भी गाइड मिल सकता है, बुरा भी गाइड मिल सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चे की समझ खुद ही डेवलप करें। हम बच्चे के दोस्त बने, उसकी बातें हम समझें, न कि कोई बाहर वाला समझे। और जब बाहर वाला समझते हो तो आपको पता है कि बाहर बहुत अच्छा कोई उसे नहीं समझाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को टाइम दें, उसे समझें। हम सिर्फ प्रेशराइज करके, हम ऐसा नहीं कि हम पेरेंट्स हैं तो हमारा पूरा राइट है कि हम बच्चे पे हमेशा अपने ऑर्डर्स थोपते रहें। वो हमारा बच्चा है, वो एक इंडिविजुअल है, उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है। कोई ऐसा रोबोट नहीं है कि हम बस उस पर ऑर्डर करते रहें कि ये करो वो करो, नहीं करा तो क्यों नहीं करा उस पर हम डांटें। नहीं, उसकी भी अपनी एक शख्सियत है, उसकी भी अपनी पसंद है, उसकी भी अपनी मर्जी है। वो क्या करना चाह रहा है, कब करना चाह रहा है, कैसे करना चाह रहा है, हमें सुनना पड़ेगा। और हमें उस चीज़ को और अपनी जो एक्सपेक्टेशन है, अपने जो ऑर्डर्स हैं, उनमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये कहीं और होगा, और फिर वो होगा तो वो रॉन्ग वे में ही होगा। तो इसलिए मैं ये एंड में ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले अपने बच्चे को टाइम दें, टाइम इन्वेस्ट करें। बच्चे के फ्यूचर के लिए पैसा कहीं इन्वेस्ट करने से बेहतर है बहुत सारा पैसा आप उसके लिए टॉयज़ में इन्वेस्ट करें, गैजेट में इन्वेस्ट करें, उसको अच्छा फ़ोन लेके दें, उसको अच्छा लैपी लेके दें, उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएं, सब कुछ करें। लेकिन सबसे पहला जो है अपना टाइम उसे दें, बच्चे को अपना बनाएं, उसे लगे कि कोई है जो हमें समझता है। बच्चा कल को ये ना कहे बड़े होकर कि मैं तो कुछ और करना चाहता था, या मुझे किसी ने समझा नहीं, या मैं ये बताना चाहता था पर ऐसा कभी वक्त नहीं आया कि मैं मम्मी पापा से कह पाऊँ। बच्चा एक क्यूरियोसिटी से भरी हुई किताब है, बच्चा एक नॉलेज से भरी हुई किताब है। हमें उसे खोलना होगा और हमें उसे पढ़ना पड़ेगा। जब हम बच्चे को पढ़ेंगे तब हम लिख पाएंगे उसके दिमाग में, तब वो हमारी बात मानेगा। जब हम बच्चे को पढ़ के उसकी ही बातें उसकी तरह से उसके दिमाग में लिखेंगे, तब वो बातें उसके दिमाग में लिखी जाएंगी और वो हमें तब समझेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे मैं कुछ और टिप्स, कुछ और बातें आपसे डिस्कस करूँगी पेरेंटिंग को लेकर। तो और अगर आपको ये वीडियो मेरी हेल्पफुल लगे पेरेंटिंग में तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और लास्ट में बस इतना ही कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।